वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो है लेक्चर है कौन सा, फिजिक्स का क्लास 12 की फिजिक्स जो चैप्टर 6 थे उसके बारे में गाइज। तो हमने पिछले लेक्चर में लेंज लॉ के बारे में बताया था। वो क्या बताता, डायरेक्शन बताता, और ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है गाइज, ठीक है। उसी के हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, किस तरीके से डायरेक्शन होता है और किस तरीके से करंट की डायरेक्शन हमें उससे पता कर रहा है, वो किस तरीके से जस्टिफाई करता है करंट की डायरेक्शन को गाइज। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि गाइस यहाँ पर क्या है कि एक कोयल है, ठीक है गाइस, और एक ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट क्या होती है, इसको अप्रोच कर रही है, किसको, इस कोयल को। तो ये नॉर्थ साइड से अप्रोच कर रही है, यानी अब से डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। तो ये डाउनवर्ड जा रही है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन पूछी है हमसे कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरीके से होगी गाइस। इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी गाइस वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्यों होगी, देखिए जब ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट क्या होती है, डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, तो इस नीचे की तरफ जा रही है, इसको कोयल को अप्रोच कर रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चेंज इन, अब तो क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज इन किस में, फ्लक्स है, तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होगा, यहाँ पर इसमें ईएमएफ आएगा, इसमें ईएमएफ का बर्थ होगा, ईएमएफ का जन्म होगा, और वो ईएमएफ क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। जिस चीज की वजह से उसका जन्म हो रहा है, ये उसी चीज को अपोज कर रहा है, ठीक है। यानी कि फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ने की वजह से इसमें क्या जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, और ये ईएमएफ जनरेट होने के बाद इसी फ्लक्स में, ये जो फ्लक्स में चेंजेज हो रहा है, इसका ही क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है, जिसकी वजह से अब ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। तो इसमें जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो क्या है, डाउनवर्ड है, यानी कि उसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की डाउनवर्ड डायरेक्शन जो किस तरफ बढ़ रही है, डाउनवर्ड की तरफ। तो ये क्या करेगा, इस कोयल में करंट इस तरीके से, ईएमएफ जो होता है हमारा, क्या जो ईएमएफ होता है, ये करंट इस तरीके से जनरेट करेगा कि इसकी वजह से जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो इसकी अपोजिट हो, क्या इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट करेगा। तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट करेगा, तो इसकी वजह से जो करंट की जो डायरेक्शन होगी, फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो ये क्या, इसका अपोज कर रही है और इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो हमसे पूछा जाए, अगर इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा ईएमएफ जो है। तो इसकी वजह से इसमें कोयल में जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी गाइस। तो क्योंकि बार मैग्नेट यहाँ क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, वी क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें क्या कर रहा है, यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बी मैग्नेटिक इनवर्ड है, इसमें क्या कर रहा है, ये एंटर हो रहा है। अब ये एंटर हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसकी वैल्यू वी वेग से इसमें एंटर हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, बढ़ रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी कि इसमें जो इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्या बढ़ रहा है, इनवर्ड एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वजह से इसमें इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या है, बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, उसकी वजह से फ्लक्स में क्या हो रही है, चेंजेस हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से, बढ़ने की वजह से इसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, और उसकी वजह से ये करंट इसके उल्टा आएगा, ताकि वो ईएमएफ, वो करंट क्या है, उसके अपोजिट, यानी कि इसमें फ्लक्स अंदर इनवर्ड है, और जो कि क्या रहा है, बढ़ रहा है। इनवर्ट करंट फ्लक्स जो है वो क्या है, बढ़ रहा है, तो ये अपोज करेगा, और कैसा फ्लक्स जनरेट करेगा, आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो जनरेट करेगा। अब आउटवर्ड फ्लक्स जो है, जो हमारा आउटवर्ड फ्लक्स है, इसको जनरेट करने के लिए गाइस, आउटवर्ड फ्लक्स को जनरेट करने के लिए इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए गाइस, आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट करने के लिए इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी अगर करंट की, तो इसमें जो है हमारा फ्लक्स कैसा होगा, आउटवर्ड होगा गाइस। तो यहाँ पर हम पूछ रहा है कि अगर हमसे इसमें करंट की डायरेक्शन होगी, तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इंड्यूस करंट जो है गाइस, इस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो हमसे पूछेगा, तो ये कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो जाएगा इसमें, ठीक है गाइज। यानी कि हमारा जो इंड्यूस करंट है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर हमारे पास कैसी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज आ गई गाइज, ठीक है गाइज। तो इसकी वजह से इसमें जो करंट है वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। जब ये एंटर होगा,
जब ये एंटर होगा तब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें फ्लक्स क्या है, बढ़ रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट करंट फ्लो करेगा ताकि आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट हो और उसका क्या है, बढ़ने का, फ्लक्स का बढ़ने का क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड केस। इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। तो कोई भी अगर इसमें फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता है तो इसमें जो आई जो करंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, करंट वो हो जाएगा जीरो के इक्वल, क्योंकि यहाँ चेंज इन द फ्लक्स क्या है, जीरो है। तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इंड्यूस करंट, कोई भी इंड्यूस करंट इसमें नहीं होगा। थर्ड केस बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड केस में हम देख रहे हैं कि इसमें जो इनवर्ड करंट है हमारा, इसमें जो इनवर्ड करंट है वो क्या हो रहा है, सॉरी इनवर्ड जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो फ्लक्स वो हो रहा है वो क्या हो रहा है गाइस, कम हो रहा है। तो हमारा जो है ईएमएफ जो है क्या ट्राई करेगा गाइस, हमारा जो ईएमएफ है वो ट्राई करेगा कि हम इसमें जो है ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स में जो कमी हो रही है उसको बैलेंस कर सके। ये जो है इसका अपोजिशन करेगा ताकि ये फ्लक्स जो कम हो रहा है वो उसको बैलेंस करेंगे और इसमें चेंज नहीं हो, फ्लक्स में चेंजेस नहीं हो। तो अब इसको फ्लक्स को, इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है तो इसको बनाए रखने के लिए, कि इनवर्ड फ्लक्स सेम बनाए रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, खुद को ही इनवर्ड फ्लक्स जनरेट करना पड़ेगा। और इनवर्ड फ्लक्स जनरेट करने के लिए इसमें जो करंट फ्लो होगा वो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, तभी तो करंट इसमें कैसा होगा, इनवर्ड करंट होगा। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी गाइस वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, इसमें जो करंट है वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा गाइस। तो हमारा जो करंट है किस तरीके से फ्लो होगा, करंट वाइज, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, कैसी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी थर्ड केस में। अब बात करते हैं हम इसमें, ये हमारा हो गया ए पोर्शन। ठीक है, ए पोर्शन हो गया, इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी, फिर हमारा बी हो गया। अब हम बात करते हैं सी केस की। अब ये सी केस जो है इसमें क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, व्हेन द लूप मूव अवे फ्रॉम द वायर, यानी कि जो हमारा लूप है ये क्या कर रहा है, इस वायर से अवे जा रहा है, इस वायर से अवे जा रहा है। तो हम बात सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है। जब करंट इस तरफ है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, दूसरा केस हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, और हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, और हमारा जो लूप है क्या दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इसमें फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसमें जो इनवर्ड फ्लक्स है गाइज, इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब इसमें देखिए, इसकी वजह से हमें ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्रॉस नहीं बनाया हुआ है, केवल करंट दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर किस तरफ है, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। अब हम बात कर रहे हैं दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर कैसा है, हम यहाँ से देख रहे हैं कि इनवर्ड है, कैसा है, इनवर्ड है, और ये दूर जा रहा है तो इनवर्ड क्या हो रहा है, फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि हम इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर सके। तो उसके लिए इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगी, इंड्यूस करंट जो है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, तभी तो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ से कि करंट की जो डायरेक्शन है, ये थंब इस तरीके से, कि अगर थंब इस तरीके से हम बात करें, और जो हमारी है जो थम्स ये है हम बात करें, लाइंस जो है इस तरीके से कर्ड हो, तो हमारे पास है किस तरीके से होगी, डायरेक्शन जो हैगी, करंट ये आई है। ठीक है, ये आई जो है करंट की डायरेक्शन है, थंब जो है हमारा करंट की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा गाइस। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा वायर है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट वायर है, इसके पास में एक लूप है। ये क्या कह रहा है, वेन द, यानी कि वेन द करंट इन द वायर, यानी कि जो हमारा वायर है इसके अंदर जो करंट है गाइस, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन द स्ट्रेट वायर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब करंट इंक्रीज हो रहा है, देखो लूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, यहां पर सीधी करंट के साथ छेड़। ठीक है, आई क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि आई जो हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, करंट जो इंक्रीज हो रहा है। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ पर भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड,
अपवर्ड करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है। जब इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पर इनवर्ड है, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बढ़ रहा है ना, उसको कम करने के लिए ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट करेगा, ताकि हमारा जो है इसकी वजह से ईएमएफ से जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो इसके अपोजिट हो। तो ये कैसा करंट फ्लो होगा, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तभी तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाल, तभी तो ये इसका अपोजिशन करेगा। तो इसमें जो है करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस केस में हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी गाइस वो कैसी होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। हमारा जो करंट है वो किस तरीके से होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी गाइस। हमारे जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी गाइस। जब क्या हो, जब किस केस में, जब हमारा करंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आई जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है गाइस। आगे बात समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, एक टोरॉइड है या ठीक है सोलेनॉइड है, सॉरी, उसको हमने क्या कर रखा है एक यहाँ पर, और इसको एक रेजिस्टेंस है ए बी। अब हम बात करें इसके पास में हम क्या ला रहे हैं, बार मैग्नेट ला रहे हैं। हम क्या ला रहे हैं, क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसको अप्रोच करिए, यानी कि ये जो कोयल है इस कोयल को ये हमारे क्या है, बार मैग्नेट अप्रोच करिए। अब अप्रोच करी है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बढ़ रहा है तो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि ये क्या है, हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। तो ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर इसका जो पोल बनेगा, कैसा पोल बनेगा, अपोजिशन कौन सा पोल करता है, नॉर्थ सेम पोल जो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज कर देंगे। तो इसमें जो पोल बनेगा ना गाइज वो कौन सा, नॉर्थ पोल ही इसमें जनरेट होगा। हमारा जो है इसमें जो पोल जनरेट हो रहा है ना वो कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ पोल ही इसमें क्या हो रहा है, जनरेट होना है गाइज, ठीक है। तो नॉर्थ पोल जब इसमें जनरेट होगा तो बात करते, देखिए यानी कि नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है। अब इसमें क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है नॉर्थ पोल में, केस में क्या होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये पास में आ रहा है, क्या हो रहा है, ये जो बार है मूव हो रही है किस तरफ, अप्रोच कर रही है इस तरफ, बार क्या है हमारी, मूव हो रही है इस तरफ। तो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो होना चाहिए कि ये क्या करे, इसका जो है फ्लक्स को क्या करे, डिक्रीज करे। तो अगर ये बार मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें इनवर्ट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से। अगर इंक्रीज कब होता है, जब हम इस तरीके से करंट जो फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हमारा करंट फ्लो, इस तरीके से अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या मैग्नेटिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए, इसमें जब मैग्नेट को हम पास में लाएंगे तो नॉर्थ पोल बन रहा है, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी गाइज, इस तरीके से होगी, देखिए अपोज करेगा, इसको अपोज करने के लिए क्या होगी, इस तरीके से करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है। इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, तो हम रेजिस्टेंस B टू A में करंट इसमें इस तरीके से फ्लो होगा। जो हमारा करंट जो है रेजिस्टेंस में कहाँ से जाएगा, सॉरी A टू B में जाएगा गाइस। आगे बात समझ में। तो हमारा करंट की जो डायरेक्शन है किस तरीके से आ जाएगी, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। चलो अब लास्ट इस केस की बात करते हैं। इस केस में देखिए गाइस, हमारे पास क्या है, एक ये क्लोज लूप नहीं है, ठीक है, ये ना ये क्या है, लूप जो हमारा ये क्लोज नहीं है, ये ओपन लूप है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारा ये सर्किट जो है क्लोज सर्किट नहीं है, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सर्किट जब कंप्लीट ही नहीं है तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा, इसमें ईएमएफ होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन इस केस में हमारे पास करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इस केस में हम बोल सकते हैं, इस केस में क्या होगा कि सर्किट में जो है ना ईएमएफ तो होगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा गाइस। तो इसमें लिखेंगे कि ईएमएफ है, ईएमएफ विल बी एग्जिस्ट, ईएमएफ एग्जिस्ट, बट करंट जो है, बट करंट विल नॉट जनरेट, करंट विल नॉट जनरेट, करंट हमारा जनरेट इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है करंट क्या नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट विल नॉट इंड्यूस गाइस।
करंट विल नॉट, यहाँ पर लिख रहा हूँ करंट विल नॉट इंड्यूस। ओके, नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन, एक और छूट है पीछे, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं गाइस, जिसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है इस तरीके से। सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक वायर है, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर है, इसके एक तरफ इस तरीके से लूप है, दूसरी तरफ ये इस तरीके से लूप है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसको मैंने दिया लूप 1, इसको मैंने सर्किट 1, और ये सर्किट 2 है या लूप 2 है। तो इसमें पूछ रहा है कि हमें इनमें करंट की क्या करनी है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बनानी है 1 और 2 में। 1 और 2 में हमें क्या बतानी है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है जब आई जो करंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो बात करते हैं किस तरीके से देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या आ रहा है, आई करंट जा रहा है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आई करंट इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो आई करंट जा रहा है, तो इस तरीके से करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें लूप 1 में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, आउटवर्ड है। इसमें जो है क्या है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। अब इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसा है वो, आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो इसको क्या करना होगा, इसमें जो ईएमएफ जो जनरेट होगा इसको अपोज करने के लिए इसमें क्या, इसको क्या जनरेट करना होगा, इनवर्ट करंट जनरेट, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा। तो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी गाइस, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस चीज में हमारी जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी गाइस। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जो क्लॉक डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर इसमें जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। सेकंड, इस तरफ अब इसमें बात करते हैं, इसमें जो है हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट है वो कैसा है, इनवर्ड है। इसमें जो है करंट वो कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, इनवर्ड है। तो इसमें कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा कैसा है, इनवर्ड है। तो जो कि करंट आई बढ़ने के साथ साथ क्या है, ये बढ़ रहा है। तो इसमें जो करंट है वो इस तरीके ईएमएफ जो करेगा, करंट इस तरीके से जनरेट करेगा कि इनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कम हो जाए। कम करने के लिए क्या, उसको आई आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का, उसके लिए जो करंट है इसमें कैसा फ्लो होना चाहिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए। तो लूप 2 में जो हमारा करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा गाइस। तो हमारा इसमें जो करंट है वो कैसा फ्लो हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो जाएगा गाइस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं गाइस। तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मोशन ईएमएफ फ्रॉम ए फैराडे लॉ। हम बात कर रहे हैं मोशन ईएमएफ की गाइस, कि मोशन ईएमएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मोशन ईएमएफ क्या है, कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि एक कोई कंडक्टर है, समझिए यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक कंडक्टर है, इसके एंड्स पर जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसी को हम बात कर रहे हैं कि उसके एंड पर जो कंडक्टर, इस कंडक्टर के एंड पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस वजह से, इसको जो मोशन कराते हैं, इसको जो मूव कराते हैं, तो उसकी वजह से इसके एंड पर जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन ईएमएफ बोलते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि एंड ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ए मोशन ईएमएफ। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर हमारे पास PQ है, क्या है, एक कंडक्टर है। PQ क्या है, एक कंडक्टर है जो V वेलोसिटी से इस तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, V वेलोसिटी से क्या होगा कि इसको हम बोल रहे हैं इस तरफ मूव हो रहा है, और इसकी लेंथ जो है क्या है, L लेंथ है। तो इसकी वजह से इसमें जो EMF है जो जनरेट हो रहा है उसको ही हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करते हैं गाइस। तो ईएमएफ जो होता है, नॉर्मली हमने देखा है कि ईएमएफ जो होता है वो होता है किसका, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, डी फाई बी अपॉन डी टी, यानी कि चेंज इन द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
कि टाइम के किसके टाइम के रेस्पेक्ट में जितना फ्लक्स में जो चेंजेस होता है उसी से वो हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं गाइस, ठीक है। माइनस डी फाई भी। अब हम बोलते हैं ये क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब देखिए तो फ्लक्स जो होता है फाई, ये कितना होता है, यहाँ पर ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी। अब फाई जो होता है ये क्या होता है, बी डॉट डी ए, बी डॉट ए कोस थीटा अपॉन डी टी। यहाँ पर देखिए बी डॉट बी कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा डी टी। यहाँ पर देखिए थीटा कितना है। अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज कीजिए हमारा जो है जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है गाइज वो ये है, इस तरीके से हमारा वो क्या है, कोयल रखी हुई है, ये जो हमारा बात कर रहे हैं प्लेन जो है इस तरीके से है, और इसमें जो है एरिया वेक्टर क्या है, इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इनवर्ड है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है, हम बात करें एरिया जो वेक्टर है वो इनवर्ड है, और जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, इनवर्ड है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, तो हम लिखेंगे ईएमएफ जो है यहाँ से ईएमएफ इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस डी, अब बी ए अपॉन डी टी, डी बी ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा गाइस, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब हम बात करते हैं बी ईएमएफ जो है माइनस बी डी बी ए अपॉन डी टी। चलो आगे बात करते हैं गाइस, यहाँ से हमने क्या निकाला, अब यहाँ पर क्या है बी क्या है, माइनस बी। अब बी क्या हो रहा है गाइस, देखिए बी जो है बी और जो है एल, अब इसको हम क्या लिखेंगे, एरिया लिखते हैं, माइनस ईएमएफ जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना है माइनस, ये इक्वल हो जाएगा माइनस बी इंटीग्रेशन। अब एरिया जो है देखिए, या फिर मैं इसको एक बार अंदर रहने देता हूं, देखिए माइनस इंटीग्रेशन है, सॉरी माइनस डी ऑफ बी डॉट एरिया कितना है, यहाँ पर एरिया ये एल और ये एक्स, तो एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एक्स। इसका जो है एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू क्या हो जाएगा गाइज, एल इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो गया, L इंटू एक्स हो गया। यहाँ तक कोई समझ में आ गया गाइस। अब ये क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको अपन हम क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसका ईएमएफ जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से बी एल इंटू डी एक्स बाई क्या आ जाएगा नीचे, डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी। तो ये हो जाएगा ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी एल वी, जो है हमारा क्या आ गया, ईएमएफ आ गया। ईएमएफ हमारा क्या आ गया, माइनस बी एल वी आ गया। और ये जो माइनस साइन है वो ये डिफाइन करता है कि जो v है वो x की डिक्रीजिंग साइड में है, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ v इज द डायरेक्शन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर जो माइनस साइन क्या डिनोट करता है, कि माइनस साइन जो है यहाँ पर क्या डिफाइन करता है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ v इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x है। जिस डायरेक्शन में x डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है किसकी, v की गाइस, ठीक है। अब चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर अब क्या हो रहा है, कि इसके जब ये मोशन में आ रहा है, मोशन से आ रहा है, जब इसको मोशन करा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और उस ईएमएफ की वजह से इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, और उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, तो इसकी वजह से जो इसमें जो करंट फ्लो होगा उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी गाइस, ये हम किससे देखेंगे, तो डायरेक्शन जो हमें चेक करनी है तो उसको हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से, है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ये हम किससे दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे राइट हैंड, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल है उससे। ये हमें किससे पता हो चलेगी, डायरेक्शन जो है हमें ये पता चलेगी इसके फ्लेमिंग के जो राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, किससे, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल्स। अब राइट हैंड रूल्स क्या है, कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या कहता है, कि देखिएगा फ्लेमिंग का जो राइट हैंड थंब रूल्स है वो किस तरीके से डिनोट है, इस डिफाइंड है,
ठीक है। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड थंब रूल्स है वो क्या करता है, इसके हिसाब से देखिए। अब ये जो राइट हैंड थंब रूल है उसमें देखिए जो थंब जो है हमारा फ्लेमिंग के जो राइट हैंड थंब रूल है उसमें जो थंब है वो क्या डिफाइन करता है, और ये जो यहाँ पर बनाते हैं फिर से गाइस, सॉरी, ठीक है। अब जो बना है ठीक है, देख लेना गाइस। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड थंब रूल्स है वो क्या डिनोट करता है, वो इस तरीके से डिफाइंड होता है, ये इस तरीके से। राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये जो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस तरीके से ये इनवर्ड है गाइस, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हमारा जो मोशन है क्या है, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड और जो होता है इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है, अगर ये क्या है मोशन है, मोशन किसका, जो हमारा कंडक्टर है उसका मोशन, मोशन ऑफ कंडक्टर यहाँ पर हो, ये मोशन की तरफ हो, ये जिस तरफ मोशन की हो, और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो, और ये है तो ये इंड्यूस करंट बताएगा। इंड्यूस्ड है करंट, जो कौन बताएगा, ये चीज बताएगी। देखिए हम बात करें जो थंब है हमारा किसकी तरफ हो, मोशन, जिस डायरेक्शन में हमारा क्या हो, थंब जो है वो क्या हो, मोशन की तरफ हो। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा हो, किस डायरेक्शन में हो, इस अंगुली की तरफ। मैग्नेटिक थंब क्या बताएगा, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगा, ये वाली उंगली। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे मोशन किस हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड। तो ये जो है हमारा इंड्यूस करंट है वो किस तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड, यानी कि इस तरफ होगा तो करंट, जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी गाइस इसमें, वो क्या होगी हमारे पास, डाउनवर्ड होगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारा है इस राइट हैंड थंब रूल से जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इस तरफ डाउनवर्ड, यहाँ से फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करंट इस तरफ से इस तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होगा गाइस, ऊपर की तरफ गाइस, ठीक है। तो इंड्यूस जो है, हम इसमें जो है लूप है, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें जो करंट की जो फ्लो होने की डायरेक्शन है वो किससे हम दे सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो थंब होता है वो किस तरफ होता है, मोशन की तरफ, किसके, कंडक्टर की मोशन। ये मोशन किसका है, कंडक्टर का, जिसको हम मूव कर रहे हैं। तो मोशन किस तरफ होगा, इस तरफ हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइन होती है ये क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, तो हमारा जो करंट जो जनरेट होगा वो ये लाइन जो बताती है वो क्या होती है, किसको डिफाइन करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट यहाँ पर किस तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है गाइस। तो हम जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करेंगे किससे, फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से, और जो क्या बताता है ये इस तरीके से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें बताता है गाइस। तो यहां से हमें क्या मिल गया, अब ईएमएफ तो मिल गया, ठीक है। यहां से एक हम करंट भी निकालेंगे और इसका दूसरा हम इसका फोर्स भी निकालेंगे गाइस, जैसे हमने पिछले लेक्चर में करंट भी निकाला था गाइस, ठीक है। तो यहां पर हम करंट भी निकालेंगे और फोर्स भी निकालेंगे, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं, इससे हम करंट निकालते हैं गाइस, ओके गाइस। अब हम बात करते हैं करंट की। इसमें जब हम बात करेंगे करंट के लिए कि करंट क्या हो, इसमें जो है ई जो है ये V है, ईएमएफ V इक्वल टू होता है। तो V इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V इक्वल टू आया, तो V अपॉन हमारे पास क्या होगा R। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईएमएफ जो है हमारा वो अपॉन क्या लिखेंगे, R, ठीक है गाइस। देखते हैं ये क्या है, किस तरीके से हो जाएगा, सॉरी गाइस। तो ईएमएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ईएमएफ अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ईएमएफ कितना है, माइनस जो है BLV, तो ईएमएफ ये हो जाएगा माइनस BLV अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ये क्या है हमारा, आई है, जो हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है ये कितना हो रहा है। अगर मैं इसको, ये तो डायरेक्शन को डिफाइन करता है, तो इसमें जो करंट है वो कितना हो जाएगा, BLV अपॉन आर हो जाएगा। तो आई इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आई इक्वल टू यहाँ से हमारा मिल गया, आई इक्वल टू क्या है, BLV अपॉन आर गाइस। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड, अब ये ईएमएफ निकाल लिया, आई निकाल लिया। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स की, जो हमारा फोर्स जनरेट होता है वो, उसकी बात हम करते हैं गाइस। तो फोर्स यहाँ पर क्या होता है, फोर्स होता है ILB साइन थीटा। हमें पता है इसमें जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ILB साइन थीटा होता है। जो फोर्स होता है वो कितना होता है, ILB
साइन थीटा। तो एफ इक्वल टू हम लिख रहे हैं गाइस, यहाँ पर देखिए एफ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, आई एल बी साइन थीटा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जो है थीटा, जो है थीटा एल जो है लेंथ ये है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। तो इसमें जो एंगल थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में जो है एंगल जो है ये एल है, ये अंदर क्या है, थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सिंस, यहां पर हम बोल सकते हैं सिंस थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। तो यहां से फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एल बी गाइस। तो यहां से आई की हमें वैल्यू निकाली है, तो आई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, यहां पर बी एल वी अपॉन क्या, आर इंटू क्या है, एल बी, ठीक है। तो देखते हैं, तो आई की हमने वैल्यू लिखती, तो ये हो गया फोर्स जो इक्वल टू गया कितना, बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन क्या है गाइस, आर। तो अगर आपसे पूछा जाए फोर्स कितना होगा, तो एफ इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर गाइस। आपसे फोर्स पूछ सकता है कि मोशन जो है ईएमएफ है, फोर्स कितना होगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा किसमें, इस मोशन ईएमएफ के अंदर गाइस। नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं जो है पावर की गाइस। इसी के अंदर हम पावर की बात करते हैं कि जो पावर जनरेट होती है वो कितनी होती है। तो पावर जो होती है, पावर जो होती है आई स्क्वायर आर के इक्वल होती है। उसी से हम इसको निकालेंगे गाइस। ये क्या है, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी किसकी, आई की। नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक है जो है पावर, उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। तो गाइस पावर की बात करते हैं, तो पावर इक्वल टू क्या होगा गाइस, यहाँ पर आई स्क्वायर आर, जो पावर है P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर गाइस। तो आई स्क्वायर आर में हम बात कर रहे हैं, तो आई कितना है यहाँ पर, बी एल वी अपॉन आर। तो यहाँ से P कितना आ जाएगा, पावर है वो आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से आर कट जाएगा। तो अगर यहाँ से हमें पावर जो मिलेगी, पावर क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है गाइस, ठीक है। इसी पावर को हम अल्टरनेटिव मेथड से भी निकाल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम मोशनल जो है जो मोशनल ईएमएफ है उसके लगभग सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।